तो ये हमारी स्कूल स्टोरी का पार्ट 2 है। तो हम इसे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसकी आंखें पिच ब्लैक थी और उसके होंठ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। ऑडियो म्यूट था उस पार्ट का सिर्फ 33 फ्रेम। वीडियो एक सेकंड के लिए ग्लिच हुआ, फिर स्क्रीन पे एक फ्रेम फ्लैश हुआ। एक पुरानी सी ब्लैक एंड व्हाइट क्लास फोटो, काफी ज्यादा खराब हालत में थी वो, जैसे जली हुई हो। उस पिक्चर्स में 6 स्टूडेंट थे, उनमें से एक बिल्कुल दानिश जैसा लग रहा था। नीचे लिखा था डिसिप्लिनरी विंग 2003। रिदा के हाथ कांपने लगे। ये मैंने शॉट नहीं किया। हम सब ने डर के कैमरा बंद कर दिया और हम सब काफी ज्यादा डरने लग गए। रात के करीब 1 बज रहे थे। रिदा ने डिसाइड किया कि वो कैमरा ऑन करके रखेगी और पूरी रात रिकॉर्डिंग करेगी। हम सब अपने रूम्स में चले गए कि तभी 1:30 बजे के करीब ग्रुप चैट में रिदा का एक मैसेज आया, जल्दी आओ मेरे रूम में कोई है। मैं फौरन से अपने रूम से बाहर निकला और उसके रूम की तरफ भागा। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे की लाइट ऑन थी। मैं कमरे के अंदर एंटर हुआ। रिदा कॉर्नर में खड़ी थी, कैमरा ट्राइपॉड पर सेट था और कमरा बिल्कुल खाली लग रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? रिदा ने कहा कैमरा की स्क्रीन की तरफ देखो। मैंने कैमरा अपनी तरफ घुमाया और लाइव में देखा। बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ था, व्हाइट यूनिफॉर्म और उसका सर मुड़ा हुआ था। हमने सीधा बेड देखा, वहाँ कुछ नहीं, पर कैमरा की स्क्रीन पर वो चीज नजर आ रही थी। उसने अपना सर उठाकर सीधा लेंस में देखने लगा। फिर कैमरा स्क्रीन पे वो चीज आहिस्ता से अपना सर उठाकर सीधा लेंस की तरफ देखने लगी और उसने स्माइल की। रिदा चिल्लाने वाली थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। हमने रिकॉर्डिंग सेव की और उसके रूम से बाहर निकल गए। मैंने उसका रूम लॉक किया और उसे जोया के रूम में जाने का बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मैंने जोया के पास उसे छोड़ा और खुद अपने रूम में आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग रिदा बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने चेक किया, उसका गला बिल्कुल ठीक था, पर फिर भी उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। हमने कैमरा की कल रात वाली रिकॉर्डिंग वापस प्ले की। वीडियो में रिदा अकेली खड़ी थी, बेड खाली था और उस पर कोई वाइट यूनिफॉर्म वाला स्टूडेंट नहीं था। बस एक चीज एक्स्ट्रा थी, रिदा के पीछे वाली वॉल पर अब 2 नए स्क्रैचेस थे और वो मिलकर टोटल अब 8 हो चुके थे। कल तक जो 6 थे। उन्हीं वैसे ही शाम के टाइम लाइब्रेरी में था और वहाँ पर चीजें एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी वहाँ उसे एक न्यूज़पेपर मिला। उसकी हेडलाइन थी 6 स्टूडेंट लॉक ड्यूरिंग पनिशमेंट, फायर ब्रेक्स आउट इन वेस्ट विंग। लिस्ट में 6 नाम लिखे थे और उनमें से 2 नाम जाने पहचाने लग रहे थे, एक दानिश एक रिदा। सेम स्पेलिंग, सेम एज ग्रुप, सेम रूल। रिदा का एक्सीडेंट सबके लिए वार्निंग था। ऐसे ही हमजा टहलता हुआ वापस रूम के अंदर आया और हम सबसे कहने लगा तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तुम लोगों ने बस इस चीज को अपने दिमाग पर सवार कर लिया है। आज रात को मैं खुद जाकर ये चीज देखूंगा। हम सबने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। रात के तकरीबन 2:45 हो रहे थे। हमजा कॉरिडोर में गया। वेस्ट विंग का गेट बंद था, दरवाजा जंग से भरा हुआ था, पर हमजा ने जोर से धक्का दिया। गेट आहिस्ता से खुला और कॉरिडोर के अंदर एक ठंडी सी हवा भर गई। हवा नॉर्मल थी। हमजा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। फ्लोर लकड़ी का था तो वो अजीब आवाजें कर रहा था और कॉरिडोर में आती हुई चांद की रोशनी कॉरिडोर को रोशन कर रही थी। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक अचानक से साया दिखा। वो वहाँ से हल्का सा मूव हुआ। उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और एक व्हाइट चीज, एक यंग लड़का यूनिफॉर्म पहना हुआ वहाँ खड़ा था। उसका फेस नहीं दिख रहा था। हमजा ने उससे पूछा ओए तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोला। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। कॉरिडोर की वॉल से एक हल्की सी आवाज आई, 6 अब कंप्लीट होंगे। हमजा पीछे हटा और वो जैसे ही कॉरिडोर के सेंटर में आया, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। उसने फुल ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन गेट एकदम झटके से बंद हो गया। हमजा डर के दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजे को धक्का देने लगा लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगाई लेकिन अब दरवाजा फंस चुका था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा था और हमजा के करीब आ रहा था। हमजा ने फ्लैशलाइट उसकी तरफ की, वो साया वहाँ से गायब हो गया। फिर पीछे से एक हल्की सी नॉक की आवाज आई। हमजा पीछे मुड़ा और अब कॉरिडोर में वही 6 साए खड़े थे। उन सब ने यूनिफॉर्म पहनी हुई, किसी के भी चेहरा नहीं था। हमजा चिल्लाया और उसकी आवाज बाहर था, जोया और मुनीब। हम खड़े हुए हमजा की चीख सुन रहे थे लेकिन हमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। फिर एकदम खामोशी हो गई। मैंने डर के हिम्मत की और कॉरिडोर की तरफ गया। फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी हुई थी और कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। हमजा गायब हो गया था। उसके पैरों के निशान फ्लोर पर थे लेकिन अब वो भी मिटना शुरू हो गए थे। रिदा ने कैमरा चेक किया, प्लेबैक में दिखा कॉरिडोर खाली था पर स्क्रीन के कॉर्नर में हमजा का शैडो दिख रहा था। और चलते चलते हमजा कॉरिडोर के एंड तक गया और फिर वो सामने बनी हुई दीवार के अंदर से गुजर गया जैसे वहाँ दीवार थी ही नहीं। हम सब बहुत ज्यादा डर गए और जोया ने रोना शुरू कर दिया। हमने उसे समझाया कि कुछ नहीं है, हम हमजा को ढूंढ लेंगे। मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि दानिश गायब हो चुका था, रिदा की आवाज नहीं निकल रही थी और अब हमजा भी गायब हो चुका। अब बस हम 3 लोग ही बचे थे, मैं, मुनीब और जोया। हम डरे हुए मुनीब के रूम में थे। तभी मुनीब ने लाइब्रेरी का एक पुराना जर्नल दिखाया। 2006 स्टूडेंट का नाम, दानिश, रिदा, हमजा, अयान, जोया और मुनीब। वो एक्जैक्टली हम जैसे एज के थे। जर्नल के पेज पे एक फायर इंसिडेंट मेंशन था। 6 स्टूडेंट को पनिशमेंट के लिए लॉक किया गया वेस्ट विंग में, पर वहाँ पता नहीं कैसे आग लग गई। कोई ऑफिशियली सर्वाइव नहीं कर पाया। मैंने एक ख्वाब देखा था, हर रात वही सीन मेरे ख्वाबों में रिपीट हो रहा है और ये ख्वाब कल रात को भी मुझे आया है। हम सब कॉरिडोर में खड़े हैं। एक वॉइस, एक आवाज कहती है अब सब कंप्लीट होगा। हम सब ने डिसाइड किया और हम सब कॉरिडोर चेक करने लगे। मुनीब लीड कर रहा था। 2:58 पे वेस्ट विंड का कॉरिडोर में हवा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हल्का हल्का सा धुआं भी था। फिर वो साए और उनकी हल्की सी आवाज महसूस होने लगी और फिर वही नॉकिंग की आवाज आने लगी। मुनीब ने जर्नल खोला और तभी उसकी आंख खुल गई। हम सब ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग हमजा को बचाने जाएंगे। मैं, मुनीब और जोया, हम तीनों के तीनों रूम से बाहर निकले और कॉरिडोर की तरफ गए। वहाँ पर वैसी ही चीजें हमें दिख रही थी जैसे कि मुनीब ने अपने ख्वाब में देखी थी। वही साया, हल्की सी आवाज और वही धुआं। फिर तभी हमें नॉक की आवाज आने लगी। मुनीब ने अपने ख्वाब में जिस तरीके से बताया था वैसे ही उसने जर्नल खोला और दीवारों पर हम लोगों के नाम चमकने लगे। दानिश, रिदा, हमजा, अयान, जोया
और मुनीब ने कहा ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, हर 20 साल में ये कॉरिडोर फिर 6 सेम एज के स्टूडेंट्स को कॉल करता है। जो लास्ट तक सर्वाइव करता है सिर्फ वही यहाँ से बचकर निकल पाता है। हम भी 6 हैं और सब इसी वजह से रिपीट हो रहा है। जोया और मैं फ्रीज हो गए। मैंने उससे पूछा ये सब तुम्हें कैसे पता? मुनीब ने बताया वो लाइब्रेरी इसी चीज के बारे में जानने के लिए गया था। वहाँ उसे एक बूढ़ा लाइब्रेरियन मिला। उसने मुझसे पूछा तुम परेशान लग रहे हो। मैंने उसको सारी बात बताई जो हमारे साथ हुआ और ये सारी बातें उसने मुझे बताई है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वेस्ट विंग के अंदर जाना और हमजा को वापस लाना, और इसी वजह से हम सब अभी यहाँ खड़े हैं। फिर जैसे ही मुनीब ने कदम आगे बढ़ाया वो 6 साए उसके सामने आए और वो कॉरिडोर में हम सबको दिखने लगे। सभी ने वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। हम सब ने अपने हाथों में फ्लैश लाइट पकड़ी हुई थी जो कि अब फ्लिकर करने लग गई। मैंने जोया को रिदा के पास जाने का बोला। वो आहिस्ता से पीछे हटने लगी, लेकिन वो जैसे ही कॉरिडोर के गेट पर पहुंची गेट बंद हो गया। उसने भी वही गलती की जो हमजा ने की। उसने दरवाजे को पकड़ा और उसे इतनी जोर का झटका लगा कि वो पीछे जाकर गिरी। वो साए अब जोर जोर से अपनी भयानक सी आवाज में हंसने लगी। मुनीब ने मुझे नीचे बैठने का इशारा किया और अपनी जेब से एक डायरी निकाल ली और वो उसमें से कुछ पढ़ने लगा। वो साए एकदम इधर उधर भागने लगे जैसे उन्हें तकलीफ हो रही हो। वो चिल्लाते रहे बंद करो, लेकिन मुनीब नहीं रुका और वो और मजीद जोर जोर से पढ़ने लगा। उनमें से एक चीज मेरे करीब आई और मुझे मेरे गले से पकड़ के उठा लिया। मेरी सांस रुकने लगी और वो बोलने लगा अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन मुनीब चुप नहीं हुआ। उसने और तेज पढ़ना शुरू कर दिया। वो चीज गुस्सा हुई और उसने मुझे उठाकर दीवार पे मारा। मैं जमीन पर गिरा और दर्द से चिल्लाने लगा। तभी मुनीब खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ हवा में उठाए और भागकर एक साए को लगा दिया। वो साया देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। ऐसे ही करते करते वो सारे साए वहाँ से गायब हो गए। मुनीब एकदम हवा में उठा और जमीन पर गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया और अब वो कॉरिडोर बिल्कुल खामोश हो गया था। कॉरिडोर का गेट अब खुद ब खुद खुल चुका था। मैं उठ के जोया को उठाने की तरफ गया। वो होश में आते ही कांपने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने उससे बोला कि अभी इन बातों का टाइम नहीं, हमें मुनीब को यहाँ से लेकर निकलना होगा। मैं और जोया मुनीब को उठाने की कोशिश करते रहे लेकिन वो नहीं उठा। मैंने मुनीब को अपने कंधों पर उठाया और उसे रिदा के रूम में ले गए। रिदा हमारी ऐसी हालत देखकर डर गई। मैंने मुनीब को उसके बेड पर लिटाया और खुद सोफे पर बैठ गया। रिदा इशारों में पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने उससे सारी बात बताई कि हमारे साथ वहाँ क्या हुआ। रूम में काफी देर तक खामोशी रही और हम सब जमीन पर बैठकर मुनीब के होश में आने का इंतजार करने लगे। पता नहीं कब हम सबकी आंख लग गई और सुबह हमारी आंख शोर से खुली। उस टाइम तकरीबन सुबह के 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठकर रूम से बाहर निकला। देखा तो कॉरिडोर में बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े थे। मैं राशिद मेरे पास भागता हुआ पहुंचा। तुझे पता है क्या हुआ? मैंने पूछा नहीं क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया हमजा कॉरिडोर में बेहोश पड़ा था। मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि अब वो कहाँ है? तो उसने मुझे बताया कि उसे मेडिकल रूम लेकर गए। इतने में मुनीब उठकर रूम से बाहर आया। मैंने उससे पूछा कि अब ठीक है तू? उसने पूछा हाँ। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हम सब फिर मेडिकल रूम की तरफ गए तो वहाँ हमजा लेटा हुआ था, वो रेस्ट कर रहा था। हम सब रूम से बाहर आ गए और रिदा की भी आवाज अब आ चुकी थी। हम सब फिर बाहर ग्राउंड में चले गए। हम सब खुश थे कि अब हम सब ठीक हैं। पीछे से हल्की सी आवाज आई, मुझे भूल तो नहीं रहे? हम सब पीछे मुड़े तो हमजा हंसता हुआ हमारे पास आ गया और मैं उसके गले लग गया। मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ चला गया था? उसने बताया मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं बेहोश हुआ था और मेरी आंख जब खुली तो मैं मेडिकल रूम में था। फिर मैंने मुनीब से पूछा कि यार तूने ये सब चीजें कैसे की? उसने मुझे बताया मुझे ऐसा करने को उसी लाइब्रेरियन ने कहा था। मैंने उससे कहा चलो हम उसी लाइब्रेरियन के पास चलते हैं। हम लाइब्रेरी की तरफ पहुंचे और हमने वहाँ केयर टेकर से पूछा, लेकिन जब तक वो लाइब्रेरियन वहाँ से जा चुके थे हमने ये फैसला किया कि हम ये बात किसी को भी कभी नहीं बताएंगे। बाकी के 3 दिन हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया और ट्रिप खत्म होते ही हम सब लोग अपने घर के लिए निकल गए। आज भी जब हम सब दोस्त अपने साथ बैठते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आज भी दानिश हमारे साथ है। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ हो तो तुम अपनी स्टोरी मुझे कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।